अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब नबी और आले नबी की बारगाह में शरीफ का तोहफा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ल हुसैन यजीद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला हर जो दहकती आके बिस्तर पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, हर जो जवान बेटी पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। आज 8वीं मुहर्रम, कल 9वीं है। पूरे हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में लोग अमूमन उस रात को जगरना के नाम पे याद करते। जगरना मतलब जागने की रात चाहिए। कोई ढोल बजा के जाग रहा है, कोई हारमोनियम बजा के जाग रहा है, कोई कुरान पढ़ के जाग रहा है। जागना चाहिए। करबला में भी जगरना हुआ था। आज हम लोग मुहर्रम के नाम पे बैठे हैं कि आज जिक्र शहीद आजम सुनेंगे, दिल तरोताजा होगा, ईमान में मजबूती होगी। और इस वक्त आपसे बेहतर हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, क्योंकि आप जिक्र शहीद आजम के जिक्र में बैठे हुए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जो है ना मुहर्रम को तोड़ मरोड़ के मनाता है। अमीर खुसरू साहब क़िबला अभी एक जगह गए थे हम लोग, तो मुझको देखा कि मौलाना झारखंडी साहब आए हुए हैं। तो कुछ औरतें पूछने लगी, झारखंडी बाबा, बूढ़ा पुराना लोग जो बोलता था वो सही बात है? हम बोले पहले बोलो, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? वो लोग कहता है हजरत कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए, खाटिम नहीं सुतना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटी मत सूतो, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, बाल्टी भात ऊपर करेगा वही खाना है और वहाँ थारी डूबी गिरा देना। अच्छा, ये कौन किताब में हजरत की खाटिम नहीं सूतना चाहिए? खाटिम नहीं सूतेगा क्या घुड़मुड़िया मारे? खाटिम तो सूतना है। बल हजरत सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तब खोखरा बैंक कहाँ पोर के आने पर में। अच्छा बताइए, ये सब कोनो मसला है हजरत? मछली भी खाओ, मुर्गी खाओ, सब खाओ, काहे न खाएगा? खाली चेंगना छोड़ दो, सब खाओ। मुहर्रम में खाना पीना मना थोड़ो है। खाओ पियो, कल कपड़े अच्छे पहनो, लेकिन जिक्र शहादत सिर पर डंका ढोल हारमोनिया का नाम नहीं है। भाई हुसैनी वही होगा जिनके घर में तलावत कुरान होंगे, हुसैनी वही होंगे जहां नमाज होगी, हुसैनी वही होंगे जिनके घरों में सजदा होगा, हुसैनी वही होंगे जिनके घरों में सब्र होंगे, अरे हुसैनी वही होंगे जिनके घरों में इबादतें होंगी। सिर्फ करबला में हम लोग हुसैनी बनने के लिए क्या करते हैं? हम लोग हुसैनी बनने के लिए घर से पूंजी कितनी लगाते हैं? एगो बांस, 5 मीटर कपड़ा, 3 गो फुटल ढोल, एगो मुर्गा, 7 गो रोटी, डम डमा डम डम। हुसैनी बन गए। इतने पूंजी लगाते, ज्यादा नहीं। न कभी तलवार चलाए,
न कभी सब्र किए, न कभी कुरान पढ़े, यहाँ तक आप कर पानी तक नहीं लेता। अरे एकदम मुहर्रम में पट्टी, हाथ में पट्टी, और जा रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, घुलमुड़िया मार दिलो पोरी उठी, या हुसैन या हुसैन, कसम खुदा। अभी हम लोग आ रहे थे ढाका, अल्लाह है परवरदिगार, ढाका ढके वो ढोल डंका खेल पूरा कर रहा था। हम बोले खेलो, खेलना मना नहीं है, हम मना भी नहीं करते, हम जायज का फतवा नहीं देते, खेलो। लेकिन अब मुहर्रम में इस दौर में हर गांव में झंडा पूरा गाड़ दो, गाड़ो झंडा, अखाड़ा करो, लाठी डंटा बलम भाला फरसा सब घुमाओ, घुमाओ, खेलो जम के, एकदम खेलते रहो। लाठी डंटा अगर नहीं डंटा, तलवार बलम फरसा सब घुमाओ। अगर कुछ नहीं है तो टंगवा घुरा, लेकिन घुरा टंगवे घुरा वेला कठिया फारे वाला ले आते ना, ताकि वो देखे मुसलमान को तुम ललकारते कि भारत छोड़ो, भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है। अरे भारत की आजादी में 18,000 उलमा शहीद हुए, भारत के आजादी के लिए हम आगे बढ़े, और भारत के इतने बाल महान किया है कि अंग्रेजों के झंडे को उखाड़ के फेंकने वाला भारत का मुसलमान पहला व्यक्ति था। पहले तिरंगे को भारत के लाल किले में फहराने वाला भारत का पहला व्यक्ति था। इनकलाब बात का नारा वाला भारत का वो मुसलमान था, और सारे जहां से अच्छा कहने वाला भारत का मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत के मुसलमान था, भारत छोड़ो कहने वाला मुसलमान था, और सबसे बड़ी चीज है भारत के झंडे का रंग बनाने वाला वो भी मुसलमान था। मुसलमानों आज कहते हो भारत छोड़ो, झंडा गली कुचम कर दो, दूधानी तक चले जाओ, बरमसिया पार करके दुमका चले जाओ, चौक चौराहे पे एकदम खड़ा हो जाओ, माशाल्लाह खड़ा हो जाओ। ये बजवा फोर का है, यानी इसको झपदा के फेंक दो, टंगा भी फेंको, तलवार घुमाओ और बजवा घुमे फेंक दो, ये बजवा मचल देते रहे। हेलो, यही ठीक बज रहा है, नहीं बन होता है, लेकिन आवाज बाबू सुन लीजिए, बैटरी बदल दिया है आजकल, हर चीज बैटरी से है ना। अभी दौर बदला, पहले दौर में लोग दरवाजे पे बच्चा बैठा के कहीं जाता था, अरे बाबू देखना दूरी हम कुकुर ने घुस तो होता था ना। अभी कुत्ता बांध देता है कहीं आदमी न घुस जाए, उल्टा सिस्टम। पहले समधी सो रहता था, खोजता था समधी, मौसल्ला हो देखियो नमाज पढ़े, अभी चार्जर खोजता बोल पतलका पीना वाला हो देखियो तो मतलब उल्टा। पहले समधी मेहमान आता था मुसल्ला लोटा खोजता था, एखन चार्जरवे खोजे होता है ना। पहले के बहू तरसती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास तड़पती है कि बहू कैसे मिले, सिस्टम उल्टा। हा? पहले तार लगाता था तो अच्छी बोली निकलती थी, अब तरिया काट दिल के कीर निकलती, सिस्टम अच्छा है। लेकिन दौर के हिसाब से, दौर के हिसाब से पहले लड़का शादी करके आता था तो मोहब्बत से घर में पेश आता था। आज करबला के नाम पे बैठे हो, मेरे इमाम हुसैन अपने बेटे के सर पे अमामा बांध लिया था, करबला लेके चले गए थे, कासिम के सर पे बांधा है, करबला लेके चले गए, अली अकबर के सर पे पगड़ी बांधा, करबला लेके चले गए, अली असगर को गोद में लिया, करबला लेके चले गए, ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, करबला ले छोटी है, करबला ले बीवी है, करबला लेके चले गए, ज़ैनब बहन है, करबला लेके चले गए। पूरी दुनिया ने इस्लाम पे मुसीबत आई है, कुरान को बदलने के लिए जिद हराने वाले। आज मेरी तकरीर नहीं, हम बड़ी आज सोचे थे कि दुधानी में कुछ बोल के हाँ? बैटरी डाउन है, एक तो दुगो बैटरी लगा दिया, दुगो मुँह हम खे लेबे गिर कर, दुगो यहाँ लगाए एवरी दुगो मुँह हम ले लेबे दे। एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, उसकी आदत थी 1 घंटा तकरीर करना, उसकी आदत थी 1 घंटा बोलना।
वो आज क्या करता था, एगो टेबलेट मुंह में लेता था, तकरीर शुरू, तकरीर हो रही थी, टेबलेट खत्म, तकरीर खत्म। एक दिन बट इस तरह खोला, कुर्ता लिया पकड़ से और वहां से निकाला, मुंह में डाल दिया, नहीं चेक किया, तकरीर कर रहा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, तकरीर खत्म है। तभी वो लड़का खड़ा हुआ, बोल मौलाना साहब मुँह हम देखें की को ये खेलने तकरीर बने पूरा, तब दांत से निकाल के मुंह से देखा, बटन में कुर्ता वाला चल गया, टेबलेट है ना, बटन चला गया था। वो सोचा कि टेबलेट है, बटन कहा कि बिहान लेने गल तो कि तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा, दुधानी के लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा के कहे या हुसैन। गर्मी भी है। देखिए एक चीज बताता हूँ, हम लोग को खाना मत दीजिए, ये लोग चटनी और सरहर मर भत्ता खा दे खा ले, लेकिन बजवा बढ़िया चाहिए। क्या इससे क्या होता है कि आज बोलेंगे कल बोलेंगे परसों, अगर एक दिन आवाज फंस गई तो बहुत कुछ फंस जाएगा। मालूम है, जलसे में जब नहीं पहुंच पाते हैं ना, धमकी देता है कि झारखंडी गोली मार देंगे। अभी गढ़वा इलाके में जलसा नहीं जा पाए, कहा कि गोली मार देंगे नक्सल इलाके में, तो इस तरह पहुंचना पड़ता है। यहीं अगर नहीं आता तो कितना खराब लगता है ना, तो होता है। तो आवाज जब बैठ जाएगी कि हम वहां दिखाए जाए, इसलिए बाजा जब भी सोचे कि बढ़िया है। रूहानी नेटवर्क आया हुआ है ना, माशाल्लाह। देखिए ये चैनल बहुत मशहूर चैनल है, इनको उटाकी के सब्सक्राइबर यार वेलकम बटन 2 ने की के रे उठा दबा दे, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और हाँ माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा बढ़िया, अल्लाह का करम है कि आज आपका प्रोग्राम पर। ये सुनिए, मेरे इमाम 6 साल के थे। एक चीज बता देता हूँ, करबला हुआ का है, कैसे हुआ, क्यों किया करबला। आज हम लोग मातम, कुछ लोग शिया मातम करता है, करबला में गम करना, मातम करना, आंसू बहाना, रोना, गिड़गिड़ाना, छाती पीटना, सीना पीटना, ये शिया का तरीका है। मसलके आला हजरत में रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, गम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पूरे खानदान को दे दिया, लेकिन इस्लाम की अजमत को झुकने नहीं दिया। कल मेरे इमाम बेटा करबला लेके गए थे इस्लाम को बचाने, कुरान बचाने। आज हम बेटा पगड़ी मार के जाते बेटी बाप के दौलत लाने। क्या हजरत, बेटा दूल्हा बना लिया। इमाम हुसैन अपने बेटे को दूल्हा बना के करबला ले गया था कि बेटा चल, दूल्हा करबला का बनेगा जहाँ इस्लाम बचेगा, जहाँ दीन बचेगा, जहाँ ईमान बचेगा, जहाँ कुरान बचेगा, जहाँ शरीयत बचेगी, जहाँ सजदा बचेगा, जहाँ झंडा बचेगा। और हम क्या करते हैं, बेटा पगड़ी मार के गाड़ी में सजा के चल बेटी घर। ये वो तारीख पहले लिख के दे देता बेटी घर कि तुम्हारे घर में 9 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी साथ आएंगे, तैयार रहना। कसम यार कर में 7 गो माताल पहले बेटी वाला चेता देता है कि तुम्हारे घर हम फलना तारीख को आ रहे हैं, एक झोला पड़ाका साथ आएंगे, तुम्हारे दुआरी पर फोड़ेंगे। उसके बाद डीजे रहेगा 6 गो बक्सा, 10 गो मताल नाचेगा, 150 आतंकवादी गर्दन तक खाएगा। बाद में पूछेगा खानवा कैसे खिलाल को, बोली सर तो हम नमो नए दिले लो, बोल ध्यान ले लो, कुछ न कुछ करके चला जाएगा। ये मुसलमान है। अगर आप हुसैनी हो तो तौबा करो आज 8वीं मुहर्रम के शब को कि हम हुसैन के नाम पे जहां जलसा करते हैं, इमाम मैदान में लेके गए थे बेटे को, हम बेटे को ससुराल में हीरो होंडा फैशन प्रो में नहीं बेचेंगे, बल्कि बेटे को पहले पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे, सजदा बताएंगे, तरीके पे झुकाएंगे। मेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में नहीं चलेगा, चलेगा अदब के दायरे में, बोलेगा अदब के दायरे में, सोएगा अदब के दायरे में, खाएगा अदब के दायरे में। ऐसा लगेगा जैसे गुलाम हुसैन चला जा रहा है। आज का बेटा नारा लगा रहा, आज का बेटा इतना बिगड़ा है, 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था 2 साल में बिगड़ा। हाँ? आज के लॉकडाउन में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मदरसा बंद, मोबाइल चालू,
सब मन इधर चालू। लड़कन सब लूडो खेलता है, छोटकन छोटकन बुतरुन सब लूडो टूक दबाता है। हाँ, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? लूडो खेलता है। मगरिब के बाद से ईशा तक लूडो टेम बांधता है। ईशा के नमाज के बाद जैसे लोग कुछ काम करता है, वो लोग खाना खाने घुसेगा। ठीक खाना खा के फिर निकला। अब निकलेगा 15 साल 16 साल का लड़का। अब सब ले गए 5G 4G मोबाइल लेके, फिर हम बैठ के अब वहाँ लूडो बन, अब फ्री फायर PUBG चालू। 11 बजे रात तक वो गेम खेलेगा। उसके बाद 11 बजे रात के बाद मिजाज खराब होगा, तब फिर गाना सुनेगा, वो भी भोजपुरी गाना, आरा हिले छपरा हिले। हम बोले बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आने दो, आ गया। तेरा बेटा आज आवारा की तरह घूमते हैं। मुसलमानों, अपने बेटे को कहो, हे बेटा तू करबला में लड़ाई तो नहीं अब करोगे, लेकिन करबला वालों को याद करके अपने आखिरत को संवार ले। वो मैदान करबला है, इमाम हुसैन का बेटा है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गरम है, 3 दिन के भूखे प्यासे है। मेरे इमाम का बेटा सैयद अली अकबर घोड़े पे चढ़ा, आगे बढ़ा, तलवार लिया, यजीदियों के बीच पहुंचा, तलवार चलने लगी, यजीदी छटने लगे। तलवार चल रही है, यजीदी भाग रहा है, इमाम अली अकबर की तलवार चल रही है, यजीदी दहशत में आ गए। आखिरकार मेरे इमाम हुसैन के साहबजादे लड़ते 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 थक के घोड़े से नीचे उतर गए, खड़े हो गए। इमाम हुसैन फरमाते बेटा घोड़े से क्यों उतरा? कहा बाबा अब शक्ति नहीं तलवार चलाने की, 3 दिन हो चुका है बाबा, एक घोंट अब तक पानी नहीं पिया हूं। कितनी देर तक मैं तलवार चलाया, अब मुझसे तलवार चलाया जाएगा नहीं। मेरी मां फरमाते बेटा इस्लाम बचाना है, बेटा इस्लाम बचाना है, वहां जान बचाना नहीं, इस्लाम बचाना है, मजहब बचाना, दीन बचाना है। ए बेटा आगे बढ़ना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, यजीदों के बीच जाना होगा। मेरे इमाम के साहबजादे 18 साल के अली अकबर फरमाते बाबा चंद कतरा पानी कहीं से अगर होता, हल्क में मिल जाता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। चंद कतरा पानी मेरे हल्क में होता। मेरे इमाम फरमाते बेटे मेरे लाल, तुम मुझसे करबला में 10वीं मुहर्रम को आज पानी कहते हो, अपनी जुबान को मेरी जुबान से चूस लो बेटा। 56 साल के बाप, 18 साल का बेटा, मैदान करबला में 3 दिन के प्यासे बाप, 3 दिन के प्यासे बेटे बाप की जुबान को चूस रहे हैं। दुनिया देख रही है, गौर करो मुसलमानों, जुबान चूसते चूसते जब इमाम हुसैन फरमाते बेटा बोल कैसा लगा? का बाबा मेरी प्यास बुझ गई, इतना कहना था। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल, ये मेरे बेटे 56 साल की उम्र में मैदान करबला में तूने मेरी जुबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मदीने की शहर में मैं अपनी नाना की जुबान को चूसा था। ए बेटा जुबान तेरे ना बाबा की करबला में है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह की है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती चली। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। हुजूर के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने मर्तबा हसन और हुसैन का, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। वाह बाबा वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला जो है, जो मुहर्रम जो शुरू होता है, जैसे 2 मुहर्रम को काफिला वहां पहुंच गया था, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया था। 5 दिन तक बातें हुई बीच में। काफिले जब पहुंचे मदीना ये कूफा शहर में, तो कूफा शहर नहीं घुसा था, उससे बहुत दूर मैदान में रोक लिया था। सब लोग 1000-2000 फौज लेके आ रहा था। मात्र 72 आदमी के बीच में 22,000 फौज, एक आदमी के मुकाबले में 300-300 आदमी आया था मार पकड़ने के लिए। बताइए, इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा कोई जंग, ऐसी कोई लड़ाई हुई होगी, पहली बार। एक मासूम बच्ची अली असगर है, खेमे में 6 माह का बेटा, उसने क्या बिगाड़ा? एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन है जो बीमार खेमे में है। सैयदा सकीना इमाम हुसैन की बेटी छोटी जो खेमे में साथ में है, और बड़ी बेटी बीबी सोगरा को मदीना में छोड़ आए थे। कब?
4 बजे भोर भोर जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ने लगे, उस वक्त अली बीबी सोगरा दरवाजे में बैठ के टुकटुकी बांध के देख रही थी। तमाम लोग तैयारी कर रहे थे, वो सोगरा बीमार थी, बैठी थी। इमाम हुसैन फरमाते, बेटी तू अंदर जाके सो जा। का बाबा तू लोग जा कहाँ रहे हो, गौर करो, जा कहाँ रहे हो? बताओ मुसलमानों, अपनी बेटी को छोड़ करके कोई बाप घर से निकले, अपनी बेटी को दरवाजे पे सिसकते छोड़कर, बिलकते छोड़कर, बुखार में तप माँ के आंखों में आंसू, शहर बानू आग करीब आती है, बेटी को सीने से लगाती है। हजरत सैयदा सोगरा रो रो के फरमाती, मेरी माँ मुझको साथ में ले लीजिए ना, हम भी जाएंगे। भैया असगर का झूला देखते 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 मक्का चले जाएंगे, हम सवारी नहीं खोजेंगे, हमको भी ले चलिए। आखिरकार अली अकबर के कंधे को पकड़ती है बीबी सोगरा, उनकी इमाम हुसैन की बड़ी साहबजादी। भैया आप लोग जा रहे हैं, हमको ले चलिए, भैया ले चलिए। गौर करो, एक बेटी को बिलकते छोड़ा। पूरी दुनिया ने देखा मेरे इमाम मदीना छोड़ रहे हैं, नाना के मज़ार को छोड़े, माँ के मज़ार को छोड़े, मदीने के शहर को छोड़े, बीमार बेटी को छोड़ा, मदीने की गली को छोड़ा, हुजूर की वो बरसात में रहमत की बरसात को छोड़ा। पूरी दुनिया ने देखा मेरे इमाम छोड़ते जा रहे हैं, सब्र शुरू होते जा रहा है। और ये सब्र करते चले गए, करबला पहुंचे, पानी बंद हुआ, वहां भी सब्र किए। और जब सब्र करते गए, कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी। आज हम लोग मुहर्रम के नाम पे कम खुराफाती नहीं करता। इलाके में जाके देखिए, बेंजू, हारमोनियम, 7 गो पीएम को, वो डंटा, वो कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी या मार रहा। मेहमान आ रहा है, बोला दरगाही घर गांव में तजियादारी है, चलो सबके घर से मेहमान भरा हुआ है। अब लड़का लोग मेहमान को देख के घुड़मुड़िया गोल हाथ तोड़ दे लो, कोई गम नहीं, खेल रहा है तो खेलो, खेलना मना नहीं है, लेकिन दायरे में रह के। और इस महीने में रोजा रखना बहुत जरूरी है। जो रोजा औरतें रख लेगी, औरत तो बिल्कुल ही रोजा रखती है, बहुत जगह दुधाने भी, इस गांव में भी रखती है। और वो रखने वाली औरत, रोजा रखने वाली औरत कभी भी मुहर्रम का अखाड़ा देखने के लिए मेला नहीं जाती, इसको लिख लीजिए। वही औरत आवारा के तरह जाती मेला देखने, जो औरत, जो बहू बेटी रोजा नहीं रखती है। अगर अखाड़ा से, मेला से बेबी बच्चों को, बहुओं को रोकना हो तो कह दो, ए बेटी तू रोजा रख। अगर ए बेटी तू घर पे रोजा रखेगी तो करबला का सकीना याद आएगा। ए बहन तू रोजा रखेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। ए बीबी तू रोजा रखेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। ए बेटे तू रोजा रखेगा, करबला का कासिम याद आएगा। तू रोजा रखेगा बेटा, करबला का अली अकबर याद आएगा। बीमार रोजा रखेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। छोटे रोजे रखेंगे, अली असगर याद आएगा। बच्चियां रोजा रखेगी, सकीना याद आएगा। बड़े रोजा रखेंगे, इमाम याद आएगा। घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। रखेगा तब रोजा रखने से, प्यास लगने से याद आएगा। यहाँ तो हम लोग कुछ करते नहीं, नमाज तक नहीं पढ़ते मुसलमान। जुमा में एक दिन हफ्ता, वो भी एकदम सोचते सोचते बोले जुमा ही को न, जुमा पढ़े भगिया। तब तक बीवी बेचारी खोज के लुंगी खींच के सूखने दे दिया। अगर लुंगिया न सुखलो फटाफटी भीग लो 11 लुंगी सूखने दो, फिर गमछी सूखने दो, फिर टोपी खोज के ला दो, फिर लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। एक जगह भी शोहर कुर्ता है, लुंगी पहन लिया वहां से, अब अपनी बीवी करा के टोपिया, तभी हफ्ता में यहाँ रख ले टोपिया, गेले का गेले का। उसकी बीवी कहती कि हम कहाँ देखे लिया, बोलने तो टोपिया पर नजर रखे के। अच्छा कह कौन मुसलमान टोपी ये पहने का, बीवी खोज के ला। अगर खोजने में देर हो गई, बोल जुमा पढ़ी आज तेरा बताओ। हे परवरदिगार, ये कौन मुसलमान हो, ये जरा सा मुसलमान।
मुसलमान वो है जिनके सरों पे टोपी हमेशा रहे, चेहरे पे दाढ़ी रहे, वजू का चेहरा रहे, दिल में कलमा रहे, खौफे खुदा हो, इश्क़े मुस्तफ़ा हो, हाथ में तस्बीह हो, झूमते हुए मस्जिद पहुंचे, सजदा करके निकलो, माँ बाप को देख के खिदमत कर लो, मिलाद में बैठ के अदब कर लो, उलमा को देख के कदर कर लो, समाज में बोलो, इंसाफ कर दो। कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। आजकल हम लोग जैसे दूधानी में कम बड़ी आबादी नहीं है और यहाँ के हर घर खुशहाल है, नमाजी माशाल्लाह ठीक है ठाक इमाम से मोटा मोटी खेल जो भी 17 20 घर कितना है 70 घर, नमाजी के गो है 20 गो, तो 50 घर वाला कहनाता है। हर घर से एगो नमाजी आना होगा, लिखित दुनिया पर बैठो, जा भी न जाना होगा। मस्जिद बनाया है जाएगा का गोरवनी लेके खत्म जगह बिहनिया खियावे पारे तो मस्जिदवा कहे जाना होगा। क्या बुढ़वन लोगों को पूछेगा चाचा दादो नमाज कहन पढ़े, बोलना है सुझो मौलाना साहब तो कहले खेताम कसे सुझो पटरोनी पोर के सब सुझता है। एक दुगो बूढ़ ख्या फंस कहा, लेकिन दूधानी मुझ तरफ बूढ़ नहीं है, यहाँ बूढ़ सब दूध के धौल। नमाज पढ़ना होगा, काहे न पढ़ेगा। 70 घर है, 20 घर 50 घर, बिहाने चाह बना के 5 गो लोग पढ़ जाए, बल नमाज पढ़े जाबे न जाल ने चाह पिया तो ताल ने घर 3 दिन पियाते पियाते कोई बटवा और बहू का तो बल जा तो नमाज शुरू करो, चीनी बड़ी पूरा डेली बिहान 5 बजे, ये हम क्या 5 आदमी उठो नमाज फजर के पढ़ो, ऊपर से शुरू करें दादो, तब नमाज शुरू कर भी नहीं बैठ जाओ गप करने, गप करते करते बैठ जाओ, जब तक चाय नहीं पियो हिलो मत। अब 5 आदमी भोरे जाकर चाय पिलाएगा, लाज शर्म है कि नहीं। एक दिन पिलाएगा, दूसरे दिन फिर पहुंच जाए, तीसरे दिन फिर पहुंच जाएगा, उसका बेटा बोराम भरी मैं तो मैंने लुड़ी देता तो ये पिया पर वो चाय देता इनके पड़ जाए। हर घर से नमाजी जरूरी है, नमाज पढ़ोगे तब हुसैनी कहलाओगे। रोटी खाने से मुर्गा जब करने से हुसैनी नहीं बनेगा। अरे हुसैनी होंगे वो मैदान करबला में वजू के लिए पानी नहीं, बिछोने के लिए बिस्तर नहीं, सजदे के लिए जा नमाज नहीं, जख्मों से चूर है, पेशानी जमीन पे है, दुनिया देख रही है। मेरे इमाम फरमाते ए नाना की उम्मतियों, हम आखिरी सजदा कर दिए हैं करबला के मैदान में, तो मस्जिदों में सजदा कर लेना। हुसैन नहीं गुलाम है, हुसैन बन जाओ।